हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एनसीईआरटी की 5.2। लास्ट वीडियो में हमने किया था 5.1। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था। ये भी स्टार्ट करते हैं अपनी 5.2। 5.1 की क्वेश्चन सीरीज में वैसे सेम ही इजी है। इसके थोड़े आगे चल के हार्ड हो जाएंगे, पर वो हार्ड नहीं होंगे, वो अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है हमें? फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। बस इतना काम है हमारे पास। अब सब चीज जो तो गिवन है इसमें रखते जाओ और जो पूछा वो निकालते जाओ। इजी है बिल्कुल। देखो कैसे। अब देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है a इज इक्वल टू 7, एन d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और an हमें निकालना है। ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। an का फॉर्मूला, an निकालना है हमें। a दे रखा है 7 प्लस एन 8 माइनस वन इंटू में d की वैल्यू 3। an इज इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू में 3। 7 प्लस 7 3 से 21। an की वैल्यू कितनी आ गई? 28। ठीक है, आसान था। an पूछा था, निकाल दिया। सेकंड पार्ट देखो इसको। देखो, a की वैल्यू -18, d निकालना है हमें, n गिवन है an 0। an कितना है? 0। n कितना है? 10। d हमें निकालना है और a कितना है हमारे पास? -8। फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू 0, a क्या है हमारे पास? -18 प्लस n की वैल्यू 10 और d हमें निकालना है। ये इधर आएगा, -18 प्लस का 18 बन जाएगा। ये हो गया 9d। 9 नीचे आएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में। d की वैल्यू आ गई 2। तो d इज इक्वल टू 2। ठीक है, थर्ड देखो। थर्ड कहता है a हमें निकालना है और d की वैल्यू गिवन है हमें -3, n की वैल्यू 18 और n की वैल्यू -5। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an क्या है हमारे पास? -5। ये हमें निकालना है। n की वैल्यू है 18 माइनस वन और d की वैल्यू है माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास -5 इज इक्वल टू a प्लस 17 इंटू में -3। ठीक है, a प्लस, ये हो गया आपके पास 51 माइनस का -5 इज इक्वल टू a माइनस 51। ये 51 इधर आएगा तो प्लस का, -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई आपके पास 46। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपली एक फॉर्मूला लगा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्वेश्चन होता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुक में सेकंड क्वेश्चन इजी था, वो मैंने इसलिए करवाया नहीं। तो मतलब ठीक ठाक करेक्ट था वो। आगे आप अपना देख लेना, उसको जो डाउट हो उसको पूछ लेना मेरे से। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है हमें? ये जो बॉक्सेस देख रहे हो आप, इनको फिलअप करना है, यानी इनको फिल करना है। कैसे करेंगे? देखो, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट हमें दे रखा है 2 डैश और 26, यानी ए दे रखा है हमें 2, a2 हमें निकालना है और a3 दे रखा है हमें 26। देखो, a3 का मतलब a प्लस, पहले a3 देखो, a3 यानी n की वैल्यू 3 है तो क्या होगा? a प्लस 2d। a3 की वैल्यू क्या है? 26। a की वैल्यू क्या है? 2d। ठीक है ना? अब 26, ये 2 प्लस का इधर आके माइनस का, ये होगा 24 2d। 2 इधर मल्टीप्लाई का, यहाँ क्या क्या आ जाएगा? डिवाइड में। तो ये क्या होगा? 2 12, यानी d की वैल्यू कितनी आई? 12। अब हमें पता है सेकंड टर्म निकालनी है, यानी a2 निकालना है। a2 का मतलब क्या होता है? a प्लस d, है ना? तो a की वैल्यू क्या है? 2 और d की वैल्यू क्या है? 12, यानी क्या आएगा? 14। लो, हो गया फिलअप 14। बोलो कितना इजी था। सेम सारे इजी है। देखो सेकंड, सेकंड कह रहा है पहली टर्म नहीं पता, सेकंड टर्म 13 है, तीसरी नहीं पता, दूसरी टर्म, चौथी टर्म 3 है। तो यहाँ से क्या करेंगे? a2 की वैल्यू है 13,
इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास a प्लस डी इज इक्वल टू 13, इसको मतलब फर्स्ट इक्वेशन। A4 की वैल्यू है हमारे पास 3, इसका मतलब क्या हुआ a प्लस थ्री डी है हमारे पास 3, इसका मतलब सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन रूल याद है आप लोगों को, इसमें एलिमिनेशन रूल लगा दो, यानी माइनस कर दो इसे। तो माइनस करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, कैंसिल। ये क्या बना, माइनस का 2d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू माइनस का 5। क्या है डी की वैल्यू, माइनस का 5। ठीक है। अब अगर हमें इससे यहाँ पे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। देखो जैसे हमारे पास ए क्या बोलते हैं डी की वैल्यू होती है A2 माइनस A1, तो डी कितना है हमारे पास -5, A2 कितना है हमारे पास 13 और A1 हमें निकालना है। तो A1 इधर आएगा, इधर आएगा, A1 आया, माइनस का था प्लस होगा, ये माइनस का था इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। A1 की वैल्यू आई हमारे पास 18। ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या चाहिए, एक दो तीन, तीसरी टर्म यानी कि A3। A3 का मतलब A प्लस 2d, ए की वैल्यू क्या है 18 प्लस 2 और डी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास माइनस का 5, यानी क्या हुआ 18 माइनस 10 यानी कि 8। ये क्या आया हमारे पास A3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास A3। ये क्या हुआ हमारे पास 18 और ये हो गया हमारे पास 8। हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट कहता है 5 डैश डैश 9 1 बाय 2, यानी क्या हुआ इसका मतलब 5 डैश डैश 9 टू 18 19 बाय। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 यानी कि A1, इसका मतलब A दे रखा है हमें 5 और A 1 2 3 4 A4 दे रखा है हमें 19/2, इसका मतलब हुआ A प्लस थ्री डी की वैल्यू तुम्हारे पास 19/2। ए की वैल्यू है 5 प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 19/2, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, थ्री डी इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, डी डी इज इक्वल टू 5 टू एलसीएम लेंगे 10, 19 माइनस 10/2 यानी कि 9/2। तो डी की वैल्यू आ गई 9/2 मल्टीप्लाई, ये इधर आके डिवाइड हो गया, 3 2 जा 3 3 जा 9, तो डी की वैल्यू आई तुम्हारे पास 3/2। देखो भाई डी की वैल्यू आ गई 3/2। हमें निकालनी है सेकंड और थर्ड टर्म। देखो सेकंड टर्म का मतलब क्या है, सेकंड टर्म का मतलब है ए प्लस डी, ये आ जाएगा A2 तुम्हारे पास। ए क्या है हमारे पास 5 और प्लस डी क्या है 3/2, एलसीएम लेंगे क्या बनेगा 2 और 5 2 जा 10 प्लस 3 यानी कि 13/2। ये क्या है तुम्हारे पास ए, ये हो गया हमारे पास 13/2। नेक्स्ट देखो A3 का मतलब A प्लस 2d यानी कि A प्लस ए की वैल्यू सॉरी ए क्या है हमारे पास 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 8, ये क्या है हमारे पास A3 की वैल्यू क्या आ गई 8। आया समझ में, इजी था। देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ इसका फोर्थ पार्ट, -4 डैश 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 और 6। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें A1 यानी ए की वैल्यू दे रखी है -4 और 1 2 3 4 5 6 A6 दे रखा है हमें 6। ठीक है, A6 का मतलब A प्लस 5d इज इक्वल टू 6, ए की वैल्यू है -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, 5d की वैल्यू आ गई 6 प्लस 4, डी की वैल्यू आ गई 10/5, 5 टू 10, तो डी की वैल्यू आ गई। बोलो कोई दिक्कत आता, अगली टर्म निकाल दो इससे। A2 चाहिए हमें, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी यानी कि A क्या है -4 और D की वैल्यू क्या है 2, ये आ गया तुम्हारे पास -2। A3 अब देखो कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ इसमें, A3 यानी कि A प्लस 2d, ए की वैल्यू है -4 प्लस डी की वैल्यू है 2, क्या गया -4 प्लस 4 यानी कि 0। अच्छा A4 क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 यानी कि 2, ऐसे ये 4 ऐड हो जाएगा। देखो -4 2
0246 हो गया क्वेश्चन खत्म। इजी से क्वेश्चन से। एक और क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ, विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18, यानी क्या एपी दे रखे तुम्हें 3, 8, 13, 18 चलता रहेगा आगे तक। अब ये कह रहा है ए की वैल्यू तुम्हारे पास इसमें क्या है 3, डी की वैल्यू क्या है 8-3, यानी कि 8-7 होता है ना, इसमें से ए माइनस कर तो 5, और तुम्हारे पास बस इतना ही है। अब देखो कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी दिस एपी इज 78, यानी 78 कौन सी टर्म होगी, कौन सी टर्म होगी, यानी ए एन, हमें ए एन दे रखा है 78 और एन की वैल्यू पूछी है कि भाई सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी, सब एन की वैल्यू है, ठीक है। तो ए एन हमें गिवन है 78। फॉर्मूला पता है हमें क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन हमें गिवन है कितना 78 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 5, एन निकालना है हमें, इधर आएगा माइनस हो गया 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 5, 75, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू n-1, 5 से कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 15, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, यानी n की वैल्यू कितनी होगी 16, यानी कि जो हमारे पास 16th टर्म होगी वो कितनी होगी 78, 16th टर्म कितनी होगी 78। देखो इजी था, चेक करो क्वेश्चन।